सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार मित्रों। मैं हूं नितिन पांडे। मुझे देख पा रहे हैं आप यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म हिंदी रनवे पर। मैं इस चैनल के माध्यम से अपने सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी और अपनी पढ़ाई बड़ी ईमानदारी और तन्मयता और लगन के साथ आप कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास है। इस क्लास में हम पढ़ेंगे अष्टछाप। अष्टछाप क्या है? अष्टछाप की स्थापना कब हुई? अष्टछाप किसे कहते हैं? अष्टछाप जो है क्या है, इसका आशय क्या है और इसकी स्थापना कब हुई। साथ ही हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि अष्टछाप के अंतर्गत आने वाले जो कवि हैं उनको भी हम संक्षेप में कुछ ना कुछ उनके विषय में भी जानने का, उनको जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। चूंकि हमको आगे का क्रम हिंदी साहित्य में भक्ति काल के अंतर्गत अष्टछाप को बहुत अच्छे और बहुत विधिवत तरीके से पढ़ना है, तो मैं बताता चलूं कि जो उनके कवि हैं, आपको पता है कि अष्टछाप के अंतर्गत आने वाले कवियों की संख्या जो है 8 है। उन 8 कवियों को जो है हम विवरणात्मक तरीके से अगर अच्छे ढंग से पढ़ें तो उनको हम अलग अलग करके भक्तिकालीन, जब हम पढ़ेंगे भक्तिकालीन धारा या भक्ति काव्य हम पढ़ेंगे तो उसमें जो है हम उनको अच्छे तरीके से जानेंगे। इस क्लास में हम संक्षेप में उनके परिचय और उनकी जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उनको हम जानेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। अष्टछाप देखिए, अष्टछाप लिखिए, अष्टछाप, अष्टछाप। देखिए, अष्टछाप को पढ़ने और समझने के लिए सबसे पहले हम जो है कुछ विद्वानों के नाम को हमको जान लेना बहुत जरूरी है। एक नाम आता है परम आदरणीय जगतगुरु श्री वल्लभाचार्य। एक नाम लिखिए, श्री वल्लभाचार्य, श्री वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य। और एक नाम लिखिए, श्री विठलनाथ जी महाराज, विठल नाथ। साथ ही एक नाम और रखिए, श्री गोकुलनाथ, गोकुलनाथ। मैं दोस्तों यहीं पर बताता चलूं आप सबको कि श्री वल्लभाचार्य और श्री विठलनाथ और श्री गोकुलनाथ, आपके तीनों विद्वानों के आपसी रिश्ते को लेकर अगर देखा जाए तो आप जो है, आपका संबंध जो है पिता और पुत्र का है। यानी श्री वल्लभाचार्य आप जो है श्री विठलनाथ जी के पिता हैं और श्री विठलनाथ जी आप जो है श्री गोकुलनाथ जी के पिता हैं। यानी आप श्री गोकुलनाथ जो है, श्री वल्लभाचार्य श्री गोकुलनाथ जी के कौन हुए? आप हुए इनके दादा, यानी बाप। ठीक है, तो ये जो है एक परिचय हुआ। अभी हम अष्टछाप नहीं पढ़ रहे हैं, अभी जो है हम थोड़ा इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को जान लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए, एक नाम आता है श्री वल्लभाचार्य जी, जिनको आप बताया गया है कि आप जो है भक्तकालीन सगुण धारा की कृत भक्ति शाखा के आधार स्तंभ के रूप में आप जाने जाते हैं। साथ ही आप जो है पुष्टि मार्ग के प्रणेता, पुष्टि मार्ग के प्रणेता। ये पुष्टि मार्ग क्या है इसको भी हम जानेंगे। आगे बताया जाता है कि जो है वैशाख कृष्ण एकादशी को दक्षिण भारत के काकड़वाण ग्रामवासी तैलक ब्राह्मण में श्री लक्ष्मण भट्ट जी की पत्नी इल्मा गारू के गर्भ से जो है आपका प्रादुर्भाव हुआ। श्री विठलनाथ जी के विषय में बताया गया कि श्री विठलनाथ जी वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक। ध्यान ये दीजिए कि वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक का मतलब ये हुआ कि श्री वल्लभाचार्य जी ने वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की थी और उस वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत आपने जो है पुष्टि मार्ग की स्थापना की। इसको हम अभी आगे जो है क्लियर किए दे रहे हैं। आपके विषय में बताया जाता है श्री विठलनाथ जी के विषय में कि आप जो है वल्लभाचार्य के द्वितीय पुत्र के रूप में आप हैं और आप जो है सैशो काशी प्रयाग के निकट अड़ैल नामक स्थान पर जो है आपने अपना समय व्यतीत किया। साथ ही श्री गोकुलनाथ जी के विषय में बताया जाता है कि श्री गोकुलनाथ जी आप जो है वल्लभ संप्रदाय के आचार परंपरा में वाचनामृत पद्धति में यशस्वी प्रचारक के रूप में विख्यात है और आप जो है गोस्वामी विठलनाथ के चतुर्थ पुत्र के रूप में हमारे सामने देखने को मिलते हैं। आपका जन्म संवत 1608 मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी को प्रयाग के समीप अड़ैल में हुआ था। श्री विठलनाथ जी के बताया जाता है कि 7 पुत्रों में गोकुलनाथ सबसे अधिक मेधावी प्रतिभाशाली पंडित के रूप में हमारे सामने देखने को मिलते हैं।
ये जो है इनकी कुछ पारिवारिक पृष्ठभूमि थी। अब हम श्री वल्लभाचार्य जी को जानेंगे। आइए, वल्लभाचार्य जी को जानने के लिए हम सबसे पहले आपकी जो प्रसिद्धि का आधार बताया गया है वो बताया गया है। देखिए, पुष्टि मार्ग, पुष्टि मार्ग, पुष्टि मार्ग, इसके जो है संस्थापक हैं श्री वल्लभाचार्य जी। आपका जो समय बताया जाता है पुष्टि मार्ग की स्थापना, आपकी स्थापना जो है पुष्टि मार्ग की स्थापना जो है श्री वल्लभाचार्य जी ने किया था 1517 ईस्वी, 1517 ईस्वी, यानी अगर विक्रम संवत में बात करें तो लगभग 1574 के आसपास की घटना है, 1574। अच्छा, इसमें पुष्टि मार्ग में है क्या? दरअसल पुष्टि मार्ग में बताया जाता है श्री वल्लभाचार्य जी के द्वारा कि ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम अशो जीवो नापरा, यानी ब्रह्म सत्य है, जगत सत्य है, और जो वो जीव है वो मात्र और मात्र ब्रह्म का अंश है। ऐसा बताया जाता है श्री वल्लभाचार्य जी के द्वारा पुष्टि मार्ग के माध्यम समर्थन में। आगे की अगर बात की जाए तो बताया गया है कि श्रीमद् भागवत में ये कहा गया है कि ईश्वर को प्राप्त करने का साधन ना तो ज्ञान है, ना मतलब वेद पुराण, और ना ही योग है। ईश्वर को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है, और वो क्या है? वो है सिर्फ और सिर्फ भगवत कृपा। मतलब भगवत कृपा के बिना आप जो है ईश्वर की प्राप्ति या ईश्वर की कामना नहीं कर सकते। पुष्टि मार्ग में साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि जब तक ईश्वर की कृपा, मैं पुष्टि का जो अर्थ होता है, पहली बात तो ये जान लीजिए कि पुष्टि का मतलब क्या हुआ। दरअसल पुष्टि जो है पुष्ट धातु में ती प्रत्यय के योग से बना है। आगे अगर हम बात करें तो पुष्टि मार्ग में बताया जाता है कि देखिए, पुष्ट का मतलब होता है समर्थन, पुष्ट का मतलब होता है हिमायत, पुष्ट का मतलब होता है अनुमति, पुष्ट का मतलब होता है अभिव्यक्ति, पुष्ट का मतलब जो है होता है सपोर्ट करना। मैं अगर जो है और सरल करूं इसको तो पुष्ट का मतलब होता है कि समर्थन करना, सहारा देना। तो कहने का भाव ये है कि जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी ने ये कहा कि पुष्टि मार्ग के अंतर्गत उन्होंने एक माध्यम बताया कि जब तक भगवत कृपा यानी भगवत भक्ति यानी ईश्वर की कृपा यानी ईश्वर का समर्थन यानी ईश्वर का जो है आपको जब तक ईश्वर हिमायत नहीं करेगा, ईश्वर की आपको अभिव्यक्ति नहीं होगी, ईश्वर जो है आपके ऊपर जब तक कृपा नहीं करेगा, तब तक जो है आप ईश्वर की कामना नहीं कर सकते। अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने का एक मात्र साधन क्या है? भगवत कृपा और भगवत भक्ति। आगे देखिए, आगे आपने जो है पुष्टि मार्ग के कुछ माध्यम बताए हैं, पुष्टि मार्ग के कुछ माध्यम बताए हैं। माध्यम क्या बताए? माध्यम के सारे आपने पुष्टि मार्ग तक पहुंचने का एक मार्ग बताया है। उस मार्ग में आपने ये बताया कि आपने कुछ 3 मार्गों का जो है उल्लेख किया। एक को कहा प्रवाह पुष्टि मार्ग, पुष्टि मार्ग। इसमें आपने बताया, प्रवाह पुष्टि मार्ग में आपने बताया कि ऐसे मनुष्य या ऐसे भक्त जो सांसारिक कार्यों को करते हुए आप जो है भगवत कृपा या भगवत भक्ति आप कर रहे हैं, तो वो माध्यम है प्रवाह पुष्टि मार्ग का। यानी आप पढ़ाई कर रहे हैं या आप जॉब में हैं या आप जो है अपना परिवार पोषण कर रहे हैं, तो आप उसके बाद भी जो है आप घंटे 2 घंटे 4 घंटे आप जो है या 2 घंटे या घड़ी या आधी घड़ी आप जो है ईश्वर के लिए थोड़ा समय आप निकाल रहे हैं, तो ये आता है प्रवाह पुष्टि मार्ग। यानी संसार के दुखों सुखों को आप सहन करते हुए भगवान के प्रति आप जो है अशक्त है। तो ये जो है प्रवाह पुष्टि के मार्ग के तक पहुंचने का एक माध्यम बताया है। दूसरा बताया गया है मर्यादा पुष्टि मार्ग, मर्यादा पुष्टि मार्ग। इसमें श्री वल्लभाचार्य जी ने बताया कि मर्यादा पुष्टि मार्ग का मतलब यह हुआ कि आप जो है अगर सांसारिक कर्मों को छोड़कर आप जो है वेद और पुराण यानी शास्त्रों के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से आप ईश्वर की कल्पना करना चाहते हैं, तो जो है ये मर्यादा पुष्टि मार्ग के तहत आएगा कि जो भक्त सांसारिक कर्मों को छोड़कर जो है ज्ञान के बल पर ईश्वर की प्राप्त करना चाह रहे हैं। और तीसरा एक माध्यम बताया है, वो माध्यम बताया है कि शुद्ध पुष्टि मार्ग, शुद्ध
और शुद्ध को ही पुष्टि कहा गया है। पुष्टि, पुष्टि मार्ग, मार्ग। इसमें बताया गया है कि ऐसे भक्त जो सिर्फ और सिर्फ भगवान पर आश्रित हो, उनको ये पता है कि ईश्वर मेरा समर्थन करेगा, ईश्वर जो है मेरा समर्थन करेगा, और ईश्वर के प्रति वो जो है सभी सांसारिक कार्यों को छोड़ते हुए पूर्णतया उन्हीं पर जो निर्भर भक्त हैं, वो जो है शुद्ध पुष्टि मार्ग के अंतर्गत आते हैं। मतलब जो भक्त पूर्णतया भगवान के अनुग्रह पर आश्रित हो, वो जो है शुद्ध पुष्टि मार्ग के अंतर्गत आते हैं। साथ ही आपने जो भक्तों की संख्या बताई है, ठीक इसी प्रकार प्रवाह भक्त और मर्यादा भक्त और इसके बाद शुद्ध पुष्टि भक्त, वो इन्हीं के माध्यम से आपने बताया है कि ऐसे भक्त जो है जो सांसारिक कर्मों को करते हुए भगवान की कल्पना करें, या ऐसे भक्त जो है जो वेद और पुराण और ज्ञान के बल पर ईश्वर की प्राप्ति कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, या ऐसे भक्त जो है जो पूरी तरह ईश्वर पर पूर्णतया निर्भर हो। ये जो है पुष्टि मार्ग के अंतर्गत आपने बताया है कि जिनको कुछ और न दिखाई दे, उनको सिर्फ और सिर्फ भजन कीर्तन भगवत भक्ति ही दिखाई दे, वो जो है पुष्टि मार्ग यानी शुद्ध पुष्टि मार्ग के अंतर्गत वो आते हैं। और जो सर्वश्रेष्ठ भक्तों में जिनकी गणना होती है, वो जो है शुद्ध पुष्टि मार्ग के अंतर्गत रखे गए। ठीक, आगे की हम अगर बात करें तो ये जो है आपने पुष्टि मार्ग को थोड़ा बहुत जानने का प्रयास किया। मैं आशा करता हूं कि आपको जो है मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। आगे की अगर बात किया जाए तो ये जो है जब पुष्टि मार्ग का माध्यम इन्होंने खोला तो उन्होंने लगभग ये मान के चलिए कि 84 भक्त कवियों की जो संख्या बताई गई है, आपने वैष्णव भक्त को दीक्षित किया, श्री वल्लभाचार्य जी। आगे के क्रम में आपके लिए बताया जाता है कि आप जो है आपके जो वैष्णव भक्त हैं उनकी संख्या बताई जाती है 84 भक्त, मानी 84 वैष्णव भक्त। 84 वैष्णव भक्त को आगे के भगवत कृपा और भगवत भक्त के लिए आपने जो है लगभग 1576 के आसपास, विक्रम संवत की अगर बात करें, विक्रम संवत की बात करें अगर, तो लगभग 1576 में आपने गोवर्धन पर्वत पर, श्री गोवर्धन पर्वत पर आपने श्रीनाथ जी के मंदिर की स्थापना की। श्रीनाथ जी का मंदिर जो आपने बनवाया। हालांकि बनवाने वाला कोई और था, लेकिन जो उसका श्रेय जाता है, जो माध्यम थे, वो जो है आप थे, श्री वल्लभाचार्य जी। बनवाने का कार्य जो बताया जाता है श्री पूर्णमल खत्री, ठीक है, श्रीनाथ जी का मंदिर। आगे के क्रम में अगर देखा जाए तो बात अगर करें श्री विठलनाथ जी की, तो कि ये इतना क्लियर होगा कि पुष्टि मार्ग क्या है, पुष्टि मार्ग, और साथ ही आप जानते हैं कि वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत ही जो है पुष्टि मार्ग की स्थापना हुई। तो आगे के क्रम में अगर देखें तो श्री विठलनाथ जी को बताया जाता है कि आप जो है, बताया गया कि श्री आप वल्लभाचार्य जी के आप पुत्र हैं, और उनसे आपने जो है अष्टछाप की स्थापना की थी। अष्टछाप की स्थापना आप ही के द्वारा संपन्न हुई। हम इसको बाद में बताएंगे, थोड़ा सा इससे महत्वपूर्ण है, इसको जान लीजिए आप। श्री गोकुलनाथ जी के भी समझानिए। श्री गोकुलनाथ जी ने, आपकी जो प्रसिद्धि का आधार देखने को मिलता है, श्री गोकुलनाथ जी ने, देखिए गोकुलनाथ जी, आप जो है श्री विठलनाथ जी के आप पुत्र हैं। आपने जो है हिंदी साहित्य के अंतर्गत आपने देखने को मिलता है हमें कि आपने 2 वार्ता साहित्य लिखा, 2 वार्ता साहित्य, जिसमें एक आपने लिखा अपने बाबा यानी श्री वल्लभाचार्य जी के 84 वैष्णव भक्त को लेकर आपने लिख डाला 84
वैष्णवन की वार्ता, वैष्णवन की वार्ता, ठीक है। और दूसरा काम आपने क्या किया, दूसरा आपने अपने पिता के यानी अपने पिता श्री विठलनाथ जी के 252 वैष्णव भक्त को लेकर आपने लिखा 252 वैष्णवन की वार्ता, वैष्णवन की वार्ता, ठीक है। ये जो है आपने 2 वार्ता साहित्य लिखा। इसमें है क्या, इसमें जो है 84 भक्त कवियों के जीवन परिचय, साथ साथ उनकी जो है जो उनकी यात्रा रही, वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होना, साथ ही उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को आपने इसमें पिरोया। और यही चीज आपने 252 वैष्णव में अपने पिता के 252 भक्त कवियों का जीवन परिचय आपने लिखा, और गद्य में होते हुए आपने जो है ब्रिज भाषा का, इसमें ब्रिज भाषा का प्रयोग किया, ठीक है। ये जो है आपके द्वारा लिखा गया। तो ये जो है आपकी सबसे प्रसिद्धि का आधार हमें देखने को मिलता है। ध्यान रखिए, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता कब लिखी। अच्छा हाँ, एक सन देख लीजिए, थोड़ा सा और सरल हो जाएगा। ये दोनों समय जो बताया जाता है वो बताया जाता है, अगर विक्रम संवत में अगर बात किया जाए, विक्रम संवत, तो बताया जाता है 1625, 1625। अगर यही चीज आप जो है इसमें में अगर बात कर लीजिए, तो आप जो 57 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका जो है 1500, 1625 57 1568 के आसपास, 1568 के आसपास। ये जो है आपको जानना है। तो 84 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव का मतलब ये कि 84 भक्त कवि जो कि श्री वल्लभाचार्य जी के थे, और 252 भक्त कवि जो कि थे श्री विठलनाथ जी के। श्री गोकुलनाथ जी ने अपने बाबा यानी श्री वल्लभाचार्य जी के 84 भक्त कवियों को लेकर लिख डाला 84 वैष्णव की वार्ता, और उसके बाद जो है अपने पिता श्री विठलनाथ जी के 252 कवियों भक्त कवियों को लेकर लिख डाला 252 भक्त जो है 252 वैष्णव की वार्ता। तो ये जो है आपकी सबसे प्रसिद्धि का आधार रहा है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने पॉइंट पर। हमें पढ़ना है अष्टछाप। अब देखिए, अब अगर अष्टछाप क्या है, अब जो है इसको जान लेते हैं। अष्टछाप, अष्टछाप, ठीक है। अष्टछाप, अष्टछाप की स्थापना दोस्तों आप जानते हैं कि 1565 ईस्वी में श्री विठलनाथ जी, 1565 ईस्वी में श्री विठलनाथ जी द्वारा इसकी स्थापना की गई। विठलनाथ जी का परिचय आपने जान लिया, श्री वल्लभाचार्य जी के जो है पुत्र हैं, सुपुत्र हैं वो, और जो है श्री गोकुलनाथ जी के पिता हैं, ठीक है। तो उन्होंने 1565 ईस्वी में एक काम किया कि उन्होंने अपने पिता के यानी श्री वल्लभाचार्य जी के 84 भक्त कवियों यानी 84 वैष्णव भक्त में जो दीक्षित थे, उनमें से 4 कुछ चुने हुए, कुछ प्रखर, कुछ प्रतिभा के धनी थे, उनको 4 भक्त कवियों को जो है चुना। तो 4 भक्त कवियों में 1 2 3 4 भक्त कवियों को अपने पिताजी से की मंडली से लिया, और 4 भक्त कवि यानी जो इनके भक्तों की संख्या 252 बताई जा रही है, उनमें से इन्होंने श्री श्री विठलनाथ जी ने स्वयं की मंडली से 4 कवियों को जो है चुना, जो उस समय के जो है बहुमुखी प्रतिभा के धनी हुआ करते थे। तो आपने 8 कवियों को लेकर, 8 कवियों को कहने से ज्यादा जो है अच्छा रहेगा अगर हम भक्त कवि कहें। तो कवि तो ये बाद में हुए ना, पहले तो भक्त थे, आप वैष्णव भक्त में आप दीक्षित हुए। भक्त कवियों को लेकर आपने जो है अष्ट सखा, साथ ही कहीं कहीं अष्ट छाप जो है, अष्ट छाप, और साथ ही कभी कभी इनको जो है अष्ट विनायक
के रूप में हमें देखने को मिलता है, लेकिन जो है सर्वाधिक अष्टछाप बताया जाता है। आपने जो है 4 भक्त कवियों को लेकर, 4 अपने पिताजी से, 4 जो है स्वयं की मंडली से लेकर 8 कवियों को लेकर आपने अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में कर डाली। अच्छा, अब उन भक्त कवियों को हम थोड़ा जान लेते हैं। अष्टछाप की स्थापना देखिए, अष्टछाप की स्थापना में आप जानिए, आपको पता है कि श्री वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य और श्री विट्ठलनाथ जी के 4 शिष्य, इन 8 कवियों को लेकर, जो 8 भक्त कवियों को लेकर श्री विट्ठलनाथ जी ने 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की थी। ध्यान रखिए, श्री वल्लभाचार्य की जो शिष्य हैं वो इन क्रम में है, और श्री विट्ठलनाथ जी के शिष्य जो है वो इस क्रम में है। श्री कुंभन दास जी प्रथम नंबर पर आते हैं। सबसे पहले नंबर पर श्री कुंभन दास जी। कुंभन दास जी पहले स्थान पर इसलिए हैं क्योंकि आप जो है 8 कवियों में, यानी कि अष्टछाप में आप जो है, आपका स्थान सबसे वरिष्ठ है। आप जो है 8 कवियों में सबसे बड़े हैं, वरिष्ठ सबसे बड़े हैं। साथ ही आपके विषय में यह बताया जाता है कि आपको श्रीनाथ मंदिर में, ध्यान रखिए कि जो 8 कवि हैं इनकी ड्यूटी लगाई गई थी यहीं श्रीनाथ मंदिर में। तो जो कुंभन दास जी हैं, आपके विषय में ये बताया जाता है कि आपको जो है श्रीनाथ मंदिर में भजन कीर्तन के लिए कहा गया था। क्यों कहा गया था? क्योंकि बताया जाता है कि वल्लभाचार्य ने बताया कि आप जो है, आप जो है श्री मधुर कंठध्वनि होने के कारण, आपकी जो आवाज थी बड़ी मीठी थी, इस वजह से आपको जो है भजन कीर्तन के लिए आपको वहां पर कार्य सौंपा गया श्रीनाथ मंदिर में। ठीक है, तो अच्छा, दूसरे नंबर पर देखते हैं सूरदास जी को। इनका समय बताया जाता है 1478 से 1583। आपके विषय में आपने सूरदास को तो कई बार पढ़ा होगा, यहां पर ध्यान दीजिए। आप जो है वात्सल सम्राट, वात्सल सम्राट कहा गया इनको, आचार्य शुक्ल ने कहा है। ठीक है, और साथ ही आपको जो है, इससे भी महत्वपूर्ण है, आपको बताया गया पुष्टि मार्ग का जहाज। ध्यान दीजिए, पुष्टि मार्ग का जहाज, पुष्टि मार्ग का जहाज। ठीक है, ये जो है ये आपके लिए कहा गया है। पुष्टि मार्ग का जहाज कहा किसने है, ये भी जान लीजिए, वल्लभाचार्य जी ने। ठीक है, उसके बाद देखिए परमानंद दास। आपको जो है सूरदास के विषय में आपको पता है कि जो है भजन कीर्तन में आप सर्वोच्च स्थान रखने वाले है ही हैं, और ज्यादातर आपकी जो ज्ञान प्रक्रिया रही है वो वात्सल विषयों पर आधारित रही है। परमानंद दास जी के विषय में जानिए, तो इनके विषय में बताया जाता है कि परमानंद दास जी सूर्यदास के बाद वात्सल में सबसे ज्यादा जो है भजन या सबसे ज्यादा गीत जो है रचनाएं इनके द्वारा लिखी गई हैं, परमानंद दास जी। ठीक है, और साथ ही ये बताया जाता है कि परमानंद दास जी जो एकमात्र कवि थे, जो मतलब पूरे अष्टछाप में एकमात्र कवि थे जिन्होंने विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किया है। ये ऐसे कवि थे परमानंद दास जी। ठीक है, विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन आपके द्वारा किया गया इन 8 कवियों में। ये अभी आपकी कुछ विशेषताएं देखने को हमें मिलती हैं। कृष्णदास जी की कुछ रचनाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं। सबसे पहले तो एक नाम आता है कृष्णदास जी का, जुगलमान चरित। जुगलमान चरित आपकी रचनाएं हैं, बड़ी प्रसिद्ध रचना है जुगलमान चरित, कई बार पूछा गया है। साथ ही कृष्णदास जो है बहुमुखी प्रतिभा के धनी होने के साथ साथ एक प्रखर बुद्धि आपको आपके लिए देखने को मिलती है, और इसी कारणवश श्री वल्लभाचार्य जी ने आपको श्रीनाथ मंदिर में आपको जो है प्रबंधन का कार्य सौंपा। ध्यान दीजिए, कभी कभी पूछता है प्रबंधन का कार्य, यानी श्रीनाथ जी के मंदिर का जो पूरा मैनेजमेंट था वो जो है आपके द्वारा देखा जाता था, यानी जिसको उस भाषा में अधिकारी बोला जाता था। ठीक है, उसके बाद यह बताया जाता है कि आपने जो है बंगालियों से मंदिर को मुक्त कराया था। ये भी आपके लिए देखने को मिला था, पढ़ने में आता है कि बंगालियों द्वारा कहीं कहीं पूछा जाता है कि नाथ मंदिर को बंगालियों से किसने मुक्त कराया, तो वो जो है कृष्णदास को बताया जाता है। उसके बाद आपको ये बताया जाता है कि आप जो है आपकी एक बार किसी बात को लेकर श्री विट्ठलनाथ जी से अनबन हो गई थी, तो आपको जो है बीरबल ने बंदी बना लिया था। बाद में ये बताया जाता है, ये किंवदंती है, शायद कहाँ तक सच्चाई नहीं जानते, लेकिन यह है कि बताया जाता है ऐसा कि उसके बाद जो है आपको श्री विट्ठलनाथ जी द्वारा मुक्त करा दिया गया था।
और आपका जो निधन, आपकी जो मृत्यु हुई थी, निधन होता है आपका, वो जो है एक कुआं को खुदवाते समय, एक कुआं बनवाते समय उसी में डूबकर आपकी जो है आपका निधन हुआ था। ये ऐसा देखने को मिलता है। अष्टछाप कवियों में आप जो है कृष्णदास जी एक मात्र शूद्र जाति के थी, ऐसा भी देखने को मिलता है। उसके बाद ये जो है चारों कवि को देखने के बाद हम आते हैं श्री विठलनाथ जी की तरफ। अब इधर देखिए श्री विठलनाथ जी, ठीक। श्री विठलनाथ जी के जो 8 कवि हैं उनके बारे में बताया जाता है श्री नंदास, पहले स्थान पर श्री नंदास है। ध्यान रखिए मतलब अष्टशाखा में, अष्टछाप कवियों में अगर सबसे वरिष्ठ स्थान किसी का है वो है कुंभनदास जी का, ठीक है। तो वरिष्ठ स्थान अगर श्री कुंभनदास जी का है, मतलब सबसे बड़े हैं, तो सबसे जो है कनिष्ठ के रूप में देखा जाएगा, कनिष्ठ यानी कि सबसे छोटे। सबसे छोटे हैं कौन? ये हैं श्री नंदास जी। ध्यान रखिए श्री नंदास जी जो है 8 कवियों में, कभी कभी पूछ लेता है कि 8 कवियों में सबसे जो है छोटे बताए जाते हैं। आपको जो है श्री गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के चचेरे भाई के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि आपके पिता का नाम श्री जीवन राम था। आपके पिता का नाम श्री जीवन राम था, तो ये बताया जाता है कि चूंकि गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम श्री आत्माराम दुबे था, तो ऐसा जो है एक संबंध जोड़ के बताया जाता है कि आप जो है श्री गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के जो है चचेरे भाई के रूप में हमारे सामने देखने को मिलते हैं। साथ ही उसके बाद देखने को मिलता है छीत स्वामी 1515 से 1585। ध्यान रखिए छीत स्वामी को जो है अष्टछाप में छीत स्वामी को छीतू चौबे के नाम से जाना जाता है। मथुरा के जो है छीतू चौबे बड़े प्रसिद्ध थे आप, छीतू चौबे। और साथ ही ये भी बताया जाता है कि थोड़ा उदंड स्वभाव के थे। खोटा सिक्का और नारियल आप ही ने दिया था इनको, विठलनाथ जी, ठीक है। उसके बाद आता है नाम गोविंद स्वामी का। गोविंद स्वामी के विषय में जाना जाता है कि आप जो है तानसेन से आपने शिक्षा ली थी। ये किंवदंत है कि कहाँ तक सत्य है, बताया जाता है कि आपने जो है तानसेन से शिक्षा ली थी। और साथ ही आपके भजन और कीर्तन को सुनने के लिए एक बार अकबर ने एक पेड़ का सहारा लिया। पेड़ के ओट से आपके भजन और कीर्तन को जो है उन्होंने सुना और आप पर जो है वो मुग्ध हुए। तो ऐसा आपके विषय में देखने जानने को मिलता है। साथ ही उसके बाद आता है एक नाम चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास के विषय में जानिए। चतुर्भुज दास के विषय में यह बताया जाता है कि आप जो है सबसे पहला तो पहली पहचान और प्रसिद्धि आपके यही है कि आप जो है कुंभन दास जी के पुत्र हैं। कुंभन दास जी के पुत्र, ठीक है। कुंभन दास जी के सुपुत्र हैं आप जो है इनके सुपुत्र, ठीक है। कुंभन दास जी के आप जो है सुपुत्र हैं और आपने जो है विठलनाथ से दीक्षा ली थी। ये जो है इन 8 कवियों का परिचय मिलता है। एक इन कवियों में अगर पंक्ति के विषय देखें तो एक पंक्ति बड़ी ही फेमस है। वो किसके लिए है? वो है श्री कुंभन दास जी के लिए। और है क्या? दरअसल एक किंवदंत है कि कहाँ जो है बताया जाता है आपके लिए, एक बार अकबर ने इन्हें मिलने के लिए फतेहपुर सीकरी बुलाया था। तो आपने जो है, कुछ लोगों का मानना है विद्वानों द्वारा कि आप जो है मिलने गए, और कुछ लोगों का ये कहना है कि आपने मिलने से डायरेक्ट मना कर दिया और एक पत्र आपने लिखा और उस पर लिखा क्या कि संतों सो कहा सीकरी सो काम, संतन सो कहा सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी बैसर गयो हरि नाम। ऐसा कहा था आपने कि संतों को जो सीकरी से क्या काम हो सकता है, आने जाने में जो है चप्पल जूते तक घिस जाते हैं, वहां मेरा कोई जाना कोई जरूरी नहीं है। संतन सो कहा सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी बिसर गयो हरि राम। ऐसा आपके द्वारा कहा गया है, ऐसा हमें देखने को जानने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो है भक्त अष्टछाप के कुल 8 कवियों के कुछ संक्षिप्त परिचय था। मैं आपको बताता चलूं यहीं पर कि दोस्तों, मैं जब आपको भक्तिकालीन पढ़ाऊंगा तो मैं भक्त काल के अंतर्गत आने वाली इन सभी वल्लभ संप्रदाय में अष्टछाप एक टॉपिक है और वो बड़ा है। मैं उसको जो है अष्टछाप को, हालांकि अष्टछाप से मेरा आशय है कि मेरा विश्वास है अष्टछाप से अब जो है आपके मन में जरा सा भी संशय और संदेह नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद भी हम जो है जब भक्तिकाल पढ़ेंगे तो उसमें जो है हम एक एक कवि को थोड़ा विस्तार से उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से लेकर उनकी योगदान, उनकी सभी रचनाओं को हम जानेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। दोस्तों, आपको ये क्लास कैसी लगी आप जो है हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे आगे की जो है नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको सभी को प्रणाम, सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।